as we inch closer to writing history with each passing second. Listen in to what the people have to say. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि इसरो आज शाम 6 बजे मून के साउथ पोल पर चंद्रयान-3 लैंड करने वाले और भारत एक इतिहास रचने जा रहे हैं 30 अगस्त 2023 को पूरे वर्ल्ड में। तो बस मैं यही वो बेंगलोर जाने वाले, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं वहाँ पर जा रही हूँ, तो मैं अपने आप बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल होगा हमारे लिए, एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट होगा। इसकी वजह से हमारा भारत बहुत पॉपुलर हो जाएगा, बाकी देशों को पीछे छोड़कर हमारे भारत टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। मेरे दोस्तों के बीच भी हम यही सोच रहे हैं कि जब चंद्रयान-3 लैंड हो जाएगा तो उसके बाद क्या क्या हम कर पाएंगे, साउथ पोल में हम कितना कुछ डिस्कवर कर पाएंगे और इससे आगे चल के हमें कितने ज़्यादा रिसोर्सेज पता चलेंगे और बाकी जो एक्सो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में हम कितना कुछ स्टडी कर पाएंगे। इस वजह से सब लोगों के बीच में यही एक्साइटमेंट है कि हम और क्या कर पाएंगे और आगे चल के हम आगे क्या करने वाले हैं। हम सब आपस में बहुत बात कर रहे हैं आज के लिए और आज शाम के लिए कि हमारा चंद्रयान-3 कैसे लैंड करेगा और हमारा चंद्रयान-3 कैसे वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग हो पाएगा कि नहीं बोल के हमारे दोस्तों के बीच में बहुत सी बातें ऐसी हो रही है। कल के लिए हम हमारे स्कूल के स्टाफ कह रहे थे कि सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद उन्हें दिखाएंगे और अगर सॉफ्ट लैंडिंग हुआ तो इंडिया के लिए बहुत प्राउड का मोमेंट होगा, क्योंकि इंडिया अगर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा तो वर्ल्ड का 3rd कंट्री बनेगा जिसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है। आज 23 अगस्त 2023 को भारत एक नया कीर्तिमान बनाने जा रहा है। आज दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रमा के भारत जो है वो चंद्रयान-3 जो है उसको लैंड कराएगा और उसके बाद शाम से जो लोगों के अंदर जो उत्साह था, जो एनर्जी था, फेस्टिवल के रूप में लोग इस जो त्योहार है जो चंद्रयान-3 जब उतरेगा चंद्रमा के ऊपर उस तरीके से मनाएंगे और पूरा देश इसी रंग में डूबा हुआ है। हर जगह जहां आप जाएंगे, चाहे चाय की टपरी हो, घर के अंदर काम करने वाली हाउसवाइफ हो या फिर बाहर काम करने वाले नौकरी पेशा लोग हों, सब जगह जाएंगे, सब जगह इसी बात की चर्चा है कि आखिर आज शाम में जब भारत सफलता हासिल करेगा, चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करेगा, उसके बाद किस तरीके से वो इस त्योहार को मनाएंगे, इस जोश को, उम्मीद को जो है वो एक फेस्टिवल के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इन्हीं से हम बच्चों से बात करेंगे। इनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जो इसरो तक जाने वाले हैं, इनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जिनको ये अवसर मिला है कि वहां जाके सामने से जो है वो ऑब्जर्व कर पाएंगे कि किस तरीके से पूरा सैटेलाइट काम करता है और किस तरीके से साइंटिस्ट काम कर सकता है। यह भी हो सकता है कि आज से 17-18 साल बाद जब चंद्रयान 8, 9, 10, 11 हम लॉन्च करेंगे तब उनमें से यही बच्चे होंगे जो प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, जो उसमें सैटेलाइट इंजीनियर होंगे। Yes, a remarkable journey is about to unfold in front of our eyes as Chandrayaan is gracefully inching towards the lunar surface. As everybody is talking about the moon, I'm here with a little star from the JK Public School, and you can see there's a lot of excitement. They are singing, they are waiting for that moment finally when Chandrayaan is going to land on the south pole of moon and become only country in the world to do that mission. The last time the Chandrayaan-2 failed, and you can see here they are singing a Jayo song. We have got with us Sunil Sharma, who is basically the Kishore Kumar of Jammu and Kashmir. He is with them youngster. कितने excited हो? बहुत ज़्यादा। कितना खुश हो रहे हो? बहुत ज़्यादा। प्रेयर्स कर रहे थे लगातार? हाँ जी। क्या प्रेयर्स कर रहे हो? कि वो पहुंच जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? Sir, I'm very excited. You're very excited. You want to say something? Yes, sir. We are आप क्या कहेंगे? Sir, बहुत excited है. Very excited for seeing that. थैंक यू कौन कहना चाहता है इसरो के साइंटिस्ट को? जोर से। हाउस द जोश। कोई सुनील जी गाना गाइए तो जो हम इनके साथ गुनगुनाए सब मिलके, कोई ऐसा कहता रहे इतना भी हमको दीवाना, कोई कहे कहता रहे जितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ज़माना। जब साज है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना, जब साज है आवाज है फिर किस आना। गाइए जोर से। भी दो
जाओ टूटे टूटने जब when last time the Chandrayaan 2 failed, that time I had written few lines. I'll be reciting those lines. हार नहीं मानूंगा, जीत के ही ठानूंगा, रूठे रब को मना के मानूंगा, दुआओं में शक्ति है, घर ऐसी भक्ति है, मान जाएगा यार वो आखिर बख्शरहार वो, बस थोड़ा धैर्य धर. When I saw those tears in the eyes of the director ISRO that time, बस थोड़ा धैर्य धर, हिम्मत हार शुरेवर, इम्तिहान खत्म हो जाएगा, एक बार फिर से अंतरिक्ष में भारत उभर के आएगा. And moment has come when Bharat is going to be there. आज तिरंगे के रंग में ढला हुआ चांद भी नजर आएगा. कैसा लग रहा है? 23 तारीख एक इतिहास लिखने जा रही है, एक जबरदस्त इतिहास. बिल्कुल सर, हमको 23 तारीख के 6 बजे जब पूरे भारतवर्ष की दुआओं के साथ जब चंद्रयान 3 मिशन नॉर्थ पोल पे लैंड करेगा तो ऐसा करने वाला विश्व का, साउथ पोल पे लैंड करेगा तो ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा. और इसमें टेक्नोलॉजी युग में प्रतिस्पर्धा देश और पूरे विश्व की नजर टिकाए हुए हैं, क्योंकि कल रशिया का क्रैश हो, चंद्रयान मिशन क्रैश हो जाने के बाद पूरे विश्व की नजर भारत के चंद्रयान 3 पर है. पूरी उम्मीद है कि भारत का झंडा चांद पे लहराएगा और पूरी दुनिया की निगाहें भारत को बड़ी आशा के साथ देख रही है. बहुत गर्व का विषय है. इंडिया साउथ पोल पे लैंड करने वाला विश्व का पहला देश होगा और कहीं ना कहीं चंद्रयान 2 से काफी खामी थी जो ठीक करी है. जैसा कि इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन साहब ने बताया था कि उन्होंने मतलब चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उससे भी संपर्क हो पाया है. तो कहीं ना कहीं देखिए दो जो रास्ते हैं संपर्क करने के वो हमारे पास अभी मौजूद है, तो सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है. 14 जुलाई को जैसे ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था उसी टाइम इंडिया के लोगों का जोश हाई था. और सिर्फ बात यही नहीं है कि चंद्रयान 3 हम लॉन्च कर रहे हैं, बात यह है कि लूना जो लॉन्च किया गया उसमें 5,000 करोड़ रुपए लगे, लेकिन इंडिया ने 500 करोड़ रुपए में चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया. भारत की ताकत धीरे धीरे इस एयर स्पेस में जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. इंडिया आज एक अपना ग्लोबल मैप पे नाम बनाने जाएगा. इंडिया वुड बी अ 4th कंट्री टू डू सो इफ एवरीथिंग गोज विद द प्लान. कैसे लगता है आपको, कितने प्राउड है आप? बीइंग द यूथ ऑफ इंडिया, आई थिंक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम प्राउड हो, बिकॉज चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद जो इंडिया के साइंटिस्ट ने कम बैक किया है, आई थिंक इट इज़ रिमार्केबल एंड इट इज़ अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी एज एन इंडियन कि आज हमारा चंद्रयान 3 लैंड कर रहा है सोलर पोल पे एट द मून. इट्स रियली, आई एम रियली प्राउड बीइंग एन इंडियन. हमें बहुत खुशी है और गर्व भी है कि अपना यान आज चांद पे लैंड हो रहा है. हम पहले ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि आज 6 बजे जो लैंड हो रहा है वो सक्सेसफुली लैंड हो, और अपने जो साइंटिस्ट है उनको भी हमारा दिल से प्रणाम है कि इतने लो कॉस्ट, बोलो तो एक्चुअल कॉस्ट पे उन्होंने एक काम किया और अपना भारत का नाम पूरा दुनिया में इतना ऊंचा किया है, तो हमको बहुत खुशी है. दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर आवर कंट्री इंडिया. इन फैक्ट हमारे देश का पूरे दुनिया में नाम बहुत बड़ा होगा और ये सक्सेसफुल होगा ही, इसमें कुछ ये नहीं है, संदेह नहीं है. और आगे भी इन फ्यूचर ऑल्सो इंडिया शुड अचीव इवेंट्स लाइक दिस. मैम आप बताइए, हाउ मच एक्साइटेड आर यू, कितना प्राउड फील कर रहे हैं आप, और क्या बताएंगी इंडिया के यूथ के लिए भी और हमारे साइंटिस्ट के लिए भी क्या बेस्ट विशेस देंगे? इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, फॉर एवरी इंडियन. और यहाँ पे जो चंद्रयान 3 का इतना, जो चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद जो इतना उन्होंने लीप लिया है, पूरा इतना सक्सेस लिया हुआ है लैंड करने के लिए. नोबडी डिड द साउथ पोल लैंडिंग. और अभी जो हम सुन रहे लेटेस्ट, रशिया का लूना वहाँ पे लैंड करते वक्त क्रैश हो गया. तो इस पैमाने पे तो इट विल बी अ बिग हिट एंड बिग सक्सेस एंड वेरी मच प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द इंडियंस. एंड वो जो सिवन सर के आंसू थे जो हमने देखे थे वो मिशन होने के बाद, वी वॉन्ट टू सी हिम स्माइल with the success of this, and it's actually very proud moment for us.